नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे कि सावन का सोमवार जो है वो 6 जुलाई से शुरू ही होने वाला है, तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सहज और सरल तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जो है प्रति सोमवार को कर सकते, पूरे सावन महीने आप कर सकते। यहाँ पर जो सावन की शिवरात्रि होते हैं उस दौरान भी आप किस तरीके से संक्षिप्त रूप में जो धूप पूजा है वो आप करेंगे। बहुत सारे लोगों का यही रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप धूप पूजा के जो भी संक्षिप्त आयोजन भी है वो आप लोग हमें थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा दीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जैसे कि चित्र में पूजा कर रहा हूँ, मैंने भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा के चित्र जो है वो मैंने ले लिया है। ये दो चित्र जो है मैंने बनारस से लिया था, तो मुझे लगता है इसमें पूजा करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। और वैसे भी हमारे यहाँ पर लिंग रूप में भगवान शिव के अलग से मंदिर है, तो हमारे घर पे जो है लिंग रूप में उनकी पूजा नहीं होती है, केवल चित्र के रूप में ही अगर आप घर पे पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोई कलश अलग से नहीं रखा है, आप चाहे तो कलश स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, खासकर जो लोग केवल जो है सावन की शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं वो कलश स्थापना के साथ जो है ना आप पूजा करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। उसके साथ साथ आप अगर शिवलिंग में या फिर गंगा मिट्टी से जो है शिवलिंग बनाकर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप शिवलिंग जो है वो एक ताम्र पात्र में यहाँ पर रख दीजिए और उसमें ही आप अपनी पूरे विधि को जो है ना संपूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों धूप पूजा के विषय में मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था और क्योंकि मैं भी धूप पूजा ही करता हूँ तो वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग अपने रिचुअल्स को, अपने परंपरा, अपने प्रदेश के नियम को, अपने घर के नियम को जो है ना इसके साथ जोड़कर बिल्कुल कर सकते हो। उसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है। हर किसी के अपने अपने नियम होते हैं, हर किसी के अपने अपने पद्धति होते हैं और उसके साथ साथ जो है कुछ शास्त्रीय विधियों का पालन करना होता है। कुछ लौकिक विद्या भी होती है, जैसे कुछ प्रदेश की विद्या होती है, तो हर चीज़ों का आपको पालन करना चाहिए अपने अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर संक्षिप्त में आपको धूप पूजन दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यही आप लोगों का रिक्वेस्ट था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चित्र जो है वो तो मैंने ले ही लिया है, वैसे ही आप लोगों को चित्र में पूजा करना है। आप अगर एक साथ माता पार्वती, भगवान शिव के अगर फोटो आपको मिल जाता है उनके परिवार के साथ तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों, मेरे पास अलग अलग से ये दो चित्र मैंने लिया था तो वही मैं आप लोगों को रखकर जो है दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप थाली में देख सकते हैं दोस्तों, थाली में मैंने जो है यहाँ पर पुष्प ले लिया है, ये आचमन का जल है, ये धुनची धूप है और ये जो है ये अक्षत है और ये चंदन है। सफ़ेद वाले चंदन जो है ना वही आपको भगवान शिव को चढ़ाना है। आप अगर माँ को श्रृंगार करना चाहे तो लाल रंग के जो चंदन है वो आप चढ़ा सकते, पर भगवान शिव के पूजा में अक्षत जो होगा वो बिल्कुल सफ़ेद होगा और जो चंदन होगा वो भी सफ़ेद होना चाहिए। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पीले चंदन जो है वो भी चढ़ाते हैं, वैसे चढ़ाया जा सकता है, समस्या नहीं है अगर आपके पास सफ़ेद चंदन नहीं है तो, पर कोशिश करें कि आप सफ़ेद चंदन से ही जो है ना भगवान शिव की पूजा करने की। तो उसके साथ साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो ले लिया है, यहाँ पर जो है ये राल गुगल वाला जो है उसके साथ मैंने अष्टांग धूप जो है वो मैंने मिला लिया है। ये देखिए, ये राल गुगल के साथ जो है ये अष्टांग धूप जो है वो मैंने यहाँ पर मिला लिया है और ये आरती के पंचदीपक है। तो आरती के पंचदीपक जो है उसके साथ आप एक अलग धुनची भी रखिए, अगर आपके पास दोनों धुनची है तो। मैंने यहाँ पर अलग से धुनची नहीं रखा है क्योंकि मैंने बर्तन वाला मेरा जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं दो धुनची का ही इस्तेमाल करता हूँ, पर यहाँ पर जगह की वजह से मुझे लगा कि थोड़ा कैमरे में एक साथ कैद होगा, तो इस वजह से जो है ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का यहाँ पर नहीं रखा है, बस धूप पूजा के सामान ही मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल पत्र जो लिया है ना, ये बेल पत्र है, ये 3 पत्ते वाले बेलपत्र आपको लेना है, इसे अखंड बेलपत्र कहा जाता है। यही बेलपत्र जो है ना हमेशा आपको भगवान शिव के पूजा में यूज करना है। कभी भी जो है ना टूटे हुए या फटे हुए बेलपत्र का आपको यूज नहीं करना है। बेलपत्र हमेशा जो है अच्छे तरीके से आप ऐसे चंदन लगाकर इस तरीके से बाबा को अर्पण करें। और उसके साथ ये जो पुष्प की माला है इसे हमारे यहाँ पर आकंद पुष्प कहा जाता है। ये भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। जैसे भगवान शिव को धतूरे का जो पुष्प है वो
बहुत प्रिय होता है, जो फल होता है उसके वो बहुत प्रिय होता है। उसके साथ साथ ये जो आकंद पुष्प है वो भी बहुत प्रिय होता है बाबा को। तो आप इस माला अगर आप चढ़ा पाते या फिर केवल पुष्प आपको मिल जाता है, पुष्प वैसे अलग से नहीं मिलता, इसके माला ही ज़्यादातर मिला करता है, तो वो आप जो है ना भगवान शिव को ज़रूर चढ़ाए दोस्तों। और उसके साथ साथ धतूरा अगर आपको मिलता है तो वो आप ज़रूर दे। ये पुष्प जो है ये पूजा के लिए है, यानी वस्तुओं को निवेदन करने के लिए और भगवान को पुष्पांजलि देने के लिए। ये जो लिया है मैंने जवा पुष्प लिया है लाल रंग की, ये देखिए, ये माता अन्नपूर्णा को जो है ना निवेदन करने के लिए। और भगवान शिव नीलकंठ महादेव है, तो इसलिए ये नील अपराजिता, ये नील रंग के जो अपराजिता पुष्प हैं वो भगवान शिव को भी आप चढ़ाइए और माँ अन्नपूर्णा को भी आप ज़रूर चढ़ाइए दोस्तों। अगर आपको ये माला नहीं मिलता है तो आप बेलपत्र, अगर आपको बहुत अच्छे वाले मिल जाते तो आप बेलपत्र की माला जो है ना अपने घर पे ही बनाकर आप भगवान शिव को भी चढ़ा सकते हैं और माँ अन्नपूर्णा को भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो दुर्गा पूजा होती है, अन्नपूर्णा पूजा होती है, उस समय जो है ना माँ के बेलपत्र की माला से बहुत ही अच्छे से श्रृंगार किया जाता है। तो भगवान शिव को तो बेलपत्र वैसे ही प्रिय है, आप जिस तरीके से भी उन्हें चढ़ाएंगे तो आप बेलपत्र की माला बनाकर जो है ना उनका श्रृंगार अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप इस माला के साथ भी दे सकते हैं, अगर ये माला आपको नहीं मिलता है, केवल बेलपत्र अच्छे वाले आपको मिल जाते हैं, तो आप उसके माला भी जो है ना बनाकर भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा को दे सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, ये पुष्प हो गया सारे। ये आपको ध्यान रखना है, जो अक्षत आपको लेना है वो बिल्कुल भी पीले वाले अक्षत नहीं लेना है। आप माँ अन्नपूर्णा को अगर चढ़ाना चाहते तो पीले वाले अक्षत फिर भी इस्तेमाल कर सकते, पर आप जो है भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको अलग से जो है ना ये सफेद वाले अक्षत ही लेने होंगे। यानी कि आप अलग अलग से 2 अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शिव पूजा के लिए सफेद वाले अक्षत, सफेद वाले चंदन का ही आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये दोनों चीज धूप है, ये मैंने नारियल की छिलके, यहाँ पर नारियल की जो जटा है वो वाले जो है वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये निवेदन के लिए है केवल, यानी इससे जो है मैं भगवान शिव की जो है केवल धूप पूजा करूंगा, ये आरती के लिए नहीं है। पर यहाँ पर मैंने जगह की वजह से अलग से जो आरती के जो धुनुची धूप है वो मैंने नहीं रखा है दोस्तों। तो ये धुनुची धूप जो है वही आपको निवेदन करना है, निवेदन मंत्र के साथ जो है दोस्तों। मैं निवेदन मंत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। और ये नारियल की जट्टा से अगर जला पाते तो अच्छा है, अगर आपको गोबर के कंडे आपके वहाँ पर मिल जाते तो आप उससे भी जला सकते। यहाँ पर देखिए मैंने ये जो अष्टांग धूप, जैसे कि आपको दिखाया था, अष्टांग धूप जो है मैंने लाल गुग्गुल के साथ मिलाकर रखा है। आप इसमें अगर चाहे तो थोड़ा गुड़ और मिश्री का भी प्रयोग कर सकते। घी से तो आपको इसे जलाना ही है, कपूर से भी जला सकते हैं। वैसे भगवान शिव के जो धूप होते हैं ना वो अगर कपूर से आप जलाते हैं और उसमें थोड़ा कपूर आप छोड़ देते हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप कोशिश करिए कपूर से जलाने की, या फिर घी के बाती, अगर आपके पास कपूर नहीं है तो आप घी के बाती से भी जला सकते हैं। और थोड़ा सा घी, गुड़ या फिर मिश्री आप इसमें दे दीजिए दोस्तों निवेदन के समय, क्योंकि वो जो होता है ना धूप निवेदन तब संपूर्णता से पूर्ण होता है। तो इसलिए आप जो है धूप निवेदन जब कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा गुड़ घी का प्रयोग हमेशा कीजिए। चाहे आप प्रतिदिन नॉर्मली पूजा कर रहे हैं या फिर आप सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं या केवल जो है शिवरात्रि के दिन ही आप पूजा कर रहे हैं, तो ये धुनुची धूप निवेदन के लिए है। और ये आरती के पंचदीपक है, इसमें मैंने 5 बाती जो है वो लगा कर रखा है। आरती करना होगा इससे पहले एक धुनुची धूप से आरती यानी धूप दीप से आरती करना होगा। धूप पंच निराजन आरती भी किया जा सकता है, धूप के साथ जो है पंचदीपक और उसके साथ साथ जो है कपूर के बाती, उसके साथ जो है जल से, यानी कि जो आचमनी जल होता है उससे आरती किया जा सकता है, या फिर तांबे का जो शंख होता है ना उससे भी आप आरती कर सकते और उसके साथ पुष्प और चांबर से आरती की जाती है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, भगवान शिव की पूजा में शंख से अभिषेक नहीं होता है। शंख पूर्ण यानी जलपूर्ण जो शंख होगा उससे आपको आरती नहीं करना है, आपको तांबे के शंख का प्रयोग करना है। अगर पीतल का है तो वो आप प्रयोग कर सकते, या फिर ऐसे ही जो है ना आचमनी को लेकर इस तरीके से भी आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। पर जो है आपको शंख का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको पूजा में जलपूर्ण शंख का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि विष्णु पूजन में वो करना आवश्यक होता है, शिव पूजा में आपको उसे नहीं करना है। शंख आप जरूर बजाइए।
तो यही है दोस्तों धूप पूजा के विषय में जो आप लोग जानना चाहते थे कि क्या आयोजन जो है वो संक्षिप्त में भी अगर आप एक बार दिखा देते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो वही मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार दिखा देते कि संक्षिप्त में आप लोग ये आयोजन जो है ना बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन का भी समय है ना तो आप उसी में कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कोई फल वगैरह भगवान को अलग से भोग देना या फिर चढ़ाना तो वो भी आप ज़रूर चढ़ाइए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई निषेध नहीं है। और धूप पूजा के साथ आप अपनी परंपरा और पूजा को हमेशा जोड़ के कर सकते हैं, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखिए। यानी कि धूप पूजा जो है वो एक स्वतंत्र पूजा है और इसके साथ अगर आप कोई और विधि जोड़कर करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल होता है कि मैं भोग लगाना चाहता हूँ भगवान को, पर मेरे लिए अलग से भोग भगवान को लगाना संभव नहीं होता है, तो उसमें मैं क्या करूँ। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो नारियल है वो भगवान को धूप पूजा के बाद चढ़ा दीजिए और उसके बाद जो है ना आप आरती करिए दोस्तों। तो जो नारियल है पूर्ण जो नारियल होता है यानी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उस नारियल में जल पूर्ण होना चाहिए। जल पूर्ण जो नारियल है वो आप भगवान शिव और मां अन्नपूर्णा को चढ़ाकर जो है ना आप ये निवेदन करिए कि मैंने ये फल जो है ये श्रीफल ये नारियल फल जो है मैंने आपको अर्पण किया, हे प्रभु हे माँ आप इसे ग्रहण करिए और उसके बाद जो है आप आरती कर लीजिए दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा होता है। पूजा संपूर्ण होने के बाद जो है ना आप उस नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप धूप पूजा करिए दोस्तों। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये धूप पूजा का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है और आप लोग धूप पूजा अगर करते हैं ऑलरेडी या फिर जो है इस वीडियो को देखने के बाद करने जा रहे हैं और इस बारे में और भी कोई सवाल आप लोगों के मन में है तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं आखिर में एक बार फिर से कहता हूँ कि आप जो है ये जो मैंने दिखाया ये धूप पूजन है धुनुची धूप के साथ, इसके साथ आप अपनी रिचुअल्स भी जो है वो बिल्कुल जोड़ के कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता रखने की ज़रूरत नहीं है। धूप पूजा के साथ आप अपनी पूजा को यानी अपनी रिचुअल्स को जोड़ने में स्वतंत्र है और उसके साथ साथ स्वतंत्र रूप में यानी केवल भी धूप पूजा आप कर सकते हैं दोस्तों, वो भी एक पूर्ण पूजा है। धूप पूजा के साथ साथ आरती ज़रूर करिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।